गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज आपका दो ध्रुवीतांत ये चैप्टर का लास्ट क्लास है। इसमें एक छोटा सा लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत के भूतपूर्व सोवियत संघ और भारत के वर्तमान रूस जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी देश है उससे क्या संबंध है, ये एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। इसका उत्तर आप लोगों को भेजा जा चुका है, आप लोग लिख चुके होंगे। थोड़ा सा इसे फिर से समझ लेते हैं। भारत और रूस के संबंधों को समझने की जो पृष्ठभूमि है वो भी शीत युद्ध है। शीत युद्ध के दौरान यद्यपि भारत गुटनिरपेक्ष देश था, वो ऑफिशियली किसी भी गुट में शामिल नहीं था। पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट दोनों से ही बराबर दूरी पर था, लेकिन सोवियत संघ से भारत की प्रगाढ़ मैत्री थी, बहुत ही अच्छे संबंध थे। और ये जो ब्लॉक में आपकी किताब में दिया हुआ है पेज नंबर 28 पर, इसमें ये बताता है कि आर्थिक, राजनैतिक, सैनिक और सांस्कृतिक चारों ही आयामों में जो संबंधों के ये चार आयाम हैं, इन चारों आयामों में भारत और सोवियत संघ के प्रगाढ़ मित्रता थी। बहुत अच्छा सहयोग दोनों ही देशों में था। आप सभी जानते हैं भारत विकासशील देश था। जब आज़ाद हुआ है उसे पूंजी की, प्रौद्योगिकी सहायता की आवश्यकता थी, जो उसे सोवियत संघ से बहुतायत में मिला। सबसे बड़ी मदद आर्थिक रूप से हुई सोवियत संघ की तरफ से। जितने भी आप बचपन से ही कारखाने पढ़ते आए होंगे, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट्स या भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, जितनी भी ये कारखाने, फैक्ट्रीज़ लगी, इनके लिए प्रौद्योगिकी की जानकारी और पूंजी से सहायता ये सोवियत संघ ने उपलब्ध कराई। बहुत बड़ी बात थी कि भारत में विदेशी मुद्रा, जब हम किसी को कोई सामान खरीदते बेचते हैं तो जो मुद्रा हम इस्तेमाल करते हैं, करेंसी, हम उसी में चाहते हैं कि हमें पेमेंट हो। तो लेकिन जब ऐसा ही देशों के मामले में है, हर देश ये चाहता है कि उससे जो माल ख़रीदा जा रहा है उसकी कीमत उसे उसकी मुद्रा में ही, उसकी करेंसी में ही पेमेंट की जाए। लेकिन भारत में एक समय ऐसा था जब उसके पास विदेशी मुद्रा नहीं थी या कम थी। तब सोवियत संघ ने इतनी सहूलियत दी कि व्यापार में उसने भारत के जो करेंसी थी रुपए, उसको भी एक्सेप्ट किया और उससे व्यापार किया, व्यापार को रोका नहीं। इसी तरीके से राजनीतिक रूप से भी सोवियत संघ भारत का हमेशा सपोर्ट करता आया। कश्मीर जो पाकिस्तान से जिस पे विवाद रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सदैव सोवियत संघ ने भारत के रुख का समर्थन किया है। आगे आप पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संगठन पढ़ते समय कि जो 5 देश हैं विश्व के, उनको संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर प्राप्त है और उसमें एक सोवियत संघ था। तो सोवियत संघ ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कई बार भारत के हित में किया। भारत सोवियत संघ मैत्री संधि 1971 भी की गई। तो इस प्रकार राजनीतिक रूप से भी संबंध बहुत अच्छे रहे। उसके बाद सैन्य संबंध, भारत जो सैनिक टेक्नोलॉजी है, हथियारों को बनाने की जो टेक्नोलॉजी है और हथियार, वो सोवियत संघ ने भारत को दिए, जिससे भारत अपना रक्षा कवच मजबूत कर चुका, सेना को मजबूत कर सका। फिर कल्चरल, सिर्फ इतना ही नहीं, जो कल्चरल आदान प्रदान है, जो भारत के लेखक हैं, राइटर्स हैं कि और कलाकार हैं, वो सोवियत संघ में बहुत लोकप्रिय थे। और सोवियत संघ या जो सर्कस हम लोग पहले देखते थे और सोवियत कलाकार हैं वो भारत में लोकप्रिय थे। तो इस प्रकार कुल मिला के एक पृष्ठभूमि ये हुई कि शीत युद्ध के दौरान यद्यपि भारत सोवियत संघ के गुट में शामिल नहीं था, लेकिन उसके सोवियत संघ से बहुत ही अच्छे संबंध थे, बहुत प्रगाढ़ संबंध थे। और इसका एक कारण ये भी था कि सोवियत संघ की ही तर्ज पर भारत ने, चूँकि भारत पूरी तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था अपना नहीं सकता था, उसको
तेज़ी से विकास करने के लिए राज्य का अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप आवश्यक था। तो इसलिए जो भारत की अर्थव्यवस्था, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, उसको भी वो काफ़ी कुछ सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था से प्रेरित रही। फिलहाल अब शीत युद्ध खत्म हो चुका है और जो भारत का प्रगाढ़ मित्र था सोवियत संघ, वो भी अब नहीं है, लेकिन जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी देश है रूस, उससे भी भारत के संबंध कम नहीं हुए हैं। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और रूस के संबंधों की विवेचना करिए, या जैसा ये आपकी प्रश्नावली के लास्ट में भी दिया गया है कि क्या भारत को अब रूस को छोड़कर अमेरिका पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो दोनों ही स्थिति में कि भारत रूस संबंध लिखिए या अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में लिखिए, आपको यही बताना है कि भारत और रूस की क्या साझा विश्व दृष्टि है और वो क्या कारण है, क्या हित है, जिसके कारण भारत और रूस अभी भी एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है। आपको जैसा क्वेश्चन में लिखाया भी गया था, यहाँ पर जो लास्ट पेज है आपका किताब का, पेज नंबर 29, उस पर दिया हुआ है। इसी को पॉइंट वाइज आपकी लिख के भी भेजा जा चुका है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि रूस और भारत दोनों की वर्ल्ड विज़न एक ही है। दोनों ही ये चाहते हैं कि विश्व एक ध्रुवीय ना रहकर मल्टीपोलर वर्ल्ड बने। मल्टीपोलर वर्ल्ड मतलब विश्व में कोई एक ताकतवर देश ना हो जो सब पे हावी हो, बल्कि कई सारे देश हो जो समान रूप से शक्तिशाली हो। तो दोनों का ही सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। दूसरी चीज़ सुरक्षा, सिक्योरिटी, जो देशों की सुरक्षा की समस्या है, जिसके कारण वो एक दूसरे के प्रति सशंकित रहते हैं या हथियारों और सेना की तैयारी करते रहते हैं। तो दोनों का ही ये मानना है कि सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, कलेक्टिव सिक्योरिटी का दोनों ही समर्थन करते हैं कि यदि किसी एक देश पर हमला होता है आगे, तो बाकी सारे देश उसकी सहायता करें। तीसरी चीज़, क्षेत्रीयताओं को दोनों ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रीय संगठन मजबूत हों, क्योंकि वही बहुध्रुवीय विश्व की ओर ले जाएंगे। अगला चौथा पॉइंट है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कन्फ्लिक्ट हैं वो बातचीत के द्वारा हल किए जाएं, युद्ध के द्वारा नहीं। और आखिरी चीज़, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय जो देशों की एक संगठन बना हुआ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटाइज हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोकतांत्रिक बने, अर्थात उसमें जो मजबूत देश हैं सिर्फ वो, या जो धनी देश है सिर्फ वो ना हावी रहे, बल्कि सारे देश उसमें अपनी बात को रख सकें और अपने लोकतांत्रिक ढंग से संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय किए जाएं। तो ये तो एक हो गया साझा विश्व दृष्टि, जिसमें रूस और भारत दोनों की कॉमन है, दोनों के उद्देश्य एक जैसे हैं। फिर आ जाता है पर्टिकुलर, व्यक्तिगत रूप से किसी से संबंध हमारे तभी अच्छे होते हैं जब हम कहते वो हमारे लिए लाभकारी हो। तो भारत के लिए रूस बहुत लाभकारी है। जिस प्रकार सोवियत संघ भारत की आर्थिक राजनैतिक मदद करता आया सामरिक रूप से, उसी तरीके से रूस भी भारत की हितों की पूर्ति लगातार करता रहा है। सबसे पहले कश्मीर या इस प्रकार के जितने भी भारत के अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं, रूस हमेशा से भारत के साथ खड़ा रहा है, भारत के पक्ष की उसने समर्थन दिया है। ऊर्जा आपूर्ति, भारत ऊर्जा आयात करता है विदेशों से। ऊर्जा का अर्थ है चाहे वो प्राकृतिक गैस हो या पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, ये सब हो, ये सारी चीज़ें भारत को विदेशों से आयात करनी पड़ती है, जिससे उसके अपने कारखाने, अपनी चीज़ें सहूलियत से चल सकें। और इस आबाद ऊर्जा आपूर्ति में रूस हमेशा भारत का सहयोगी रहा है। अगली चीज़, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान। भारत आतंकवाद से त्रस्त देश है। आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए रूस जो सूचनाओं का आदान प्रदान है या अन्य सहयोग है, रूस उसमें भारत की मदद करता रहा है। और जो अगला हित है, जो रूस से अच्छे संबंधों से भारत को जो फ़ायदा होता है, वो है चीन को संतुलित करना। भारत का जो सबसे प्रगाढ़ शत्रु कहा जा सकता है वर्तमान उसमें, वो चीन है।
तो चीन को शक्ति को संतुलित करने के लिए रूस से अच्छे संबंध भारत के लिए फ़ायदेमंद है। हथियार सबसे ज़्यादा जो है भारत में रूस से ही आते हैं। दूसरा सबसे बड़ा खरीदार यहाँ पर लिखा है। तो इन सारे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि हर तरीके से जो भारत के राष्ट्रीय हित है रूस उसकी पूर्ति करता है। तो भारत के लिए रूस बहुत महत्वपूर्ण है। अब आ जाता है रूस के लिए भारत क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों रूस मदद करता है। तो रूस ने, चूँकि भारत उससे प्राकृतिक संसाधन ले रहा है, उससे हथियार खरीद रहा है और एक लोकतांत्रिक देश है, विश्व शांति के लिए प्रतिबद्ध है, तो इन सब कारणों से रूस भी भारत का समर्थन करता रहा है। भारत की जो परमाणु रिएक्टर जो बने हैं, बिजली बनाने के लिए जो परमाणु रिएक्टर लगाए गए, रूस ने उसमें भी जब कोई और देश देने के लिए नहीं तैयार था टेक्नोलॉजी, तो रूस ने भारत को टेक्नोलॉजी से मदद की, प्रौद्योगिकी देकर। इसी तरीके से अंतरिक्ष उद्योग जो भारत का इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, उसमें भी जो रॉकेट और इंजन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे क्रायोजेनिक इंजन, वो ये सब भी रूस ने उपलब्ध कराए। तो कहने का इस प्रकार जो वैज्ञानिक परियोजनाएं हैं उसमें भी रूस भारत की मदद करता रहा है। तो इस प्रकार निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि यद्यपि शीत युद्ध के अंत के बाद चूँकि अमेरिका का वर्चस्व है, तो हर देश का ये प्रयास है कि अमेरिका से उसके संबंध सुधरें। भारत भी उसका अपवाद नहीं है और भारत के अमेरिका से संबंध शीत युद्ध के बाद सुधरे हैं, अच्छे हुए हैं। अमेरिका भी भारत के प्रति जो पूर्वाग्रह से ग्रसित रहा है वो अब अमेरिका पॉलिसी मेकर्स के लिए वो कम हो रहा है, लेकिन इसका कोई भी असर भारत और रूस के संबंधों पर नहीं है, क्योंकि भारत और रूस के संबंध उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट से बने हैं। दोनों ही एक दूसरे के हितों को पूरा करते हैं और इसलिए भारत और रूस के संबंध शीत युद्ध के दौरान भी अच्छे बने हुए हैं। क्वेश्चन में आप 3 पार्ट में क्वेश्चन लिखेंगे। पहला, दोनों की साझा विश्व दृष्टि, फिर भारत को रूस से क्या फ़ायदा है, और तीसरा पॉइंट, रूस को भारत से क्या फ़ायदा।